ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। सत्प्रसंग कर रहे हैं भगवान श्री रामकृष्ण एवं कैसे जीवन बिताना चाहिए, जीने का कला क्या है, वही अपने जीवन में आचरण करती है। हम सबको सिखा रहे हैं। अपनी आचरी धर्म सवारी सिखाए। भगवान नारद शरीर धारण करते हैं ताकि उनके जीवनचर्या देखते हुए साधारण मनुष्य असाधारण बन सके, ईश्वर को प्राप्त कर सके। उनके जीवन एक आदर्श जीवन है, मॉडल जीवन है। वो साधारण मनुष्य के जैसे रोग शोक ताप विपरीत परिस्थिति सबको प्रतिकूल अवस्था के रूप से कैसे वो मुकाबला कर दिया जाए, हाउ टू फेस द एडवर्सरीज इन लाइफ, वो भगवान अपने जीवन में करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि कठिन गल रोग से वो परेशान है। व्याधि हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। व्याधि होने से हम कैसे उसका मुकाबला करें, हम ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन ठाकुर इसके समाधान कर रहे हैं। उनके पास डॉक्टर राखाल आए थे। तो अचानक उनके पास जाकर ठाकुर उनको इसके बारे में भी सलाह दिया था। तो डॉक्टर को ठाकुर निवेदन कर रहे हैं, मेरा यह बीमार को आप ठीक कर दीजिए। यह सफरिंग फ्रॉम ए कैंसर विद थ्रोट। हम जानते हैं ये रोग अत्यंत वेदनाप्रद है, कष्टकर है। तो साधारण व्यक्ति जैसे बेचैन हो जा रहा है, ठाकुर भी ऐसे बेचैन हो जा रहे हैं। और इस अवस्था में क्या करना चाहिए वो ठाकुर की जीवन शैली देख कर हमें पता चलते हैं। उन्होंने डॉक्टर साहब को बोला कि आप कृपया हमारे ये बीमारी है उसको आप निरोग कर दीजिए। पूर्ण विश्वास से डॉक्टर साहब को निवेदन कर रहे हैं। तो डॉक्टर कह रहे हैं क्या मैं आपका बीमारी को निवारण कर दूंगा? ठाकुर कहते क्यों नहीं, आप ही नारायण हो।
इसके बाद ठाकुर उल्लेख कर रहे हैं कि यद्यपि भगवान सबके भीतर पूर्ण मात्राएं विराजमान है, लेकिन भगवान का जो वो विचार मानने के लिए हमारे मानसिकता होना चाहिए। ठाकुर पूर्ण विश्वास के साथ जब वो डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं आपका निरामण कैसे करेंगे, तो मैं तो भगवान नहीं हूँ, बोला नहीं, लेकिन ठाकुर ने क्या कह रहे हैं कि आप ही ईश्वर के वाणी हैं, आपका वाणी से ही ईश्वर के निर्देश हमारे ऊपर आते हैं, एवं जितने विश्वास बढ़ेगा उतना ही हम ईश्वर के सानिध्य में चले जाएंगे। यद्यपि वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं आपको बीमारी अच्छा कर दूंगा, ठाकुर कहते हैं हाँ कंफर्म कर रहे हैं, आप ही भगवान के एक भिन्न रूप है। उसके बाद एक कहानी का वो उल्लेख कर रहे हैं, महाभारत नारायण एवं हाथी नारायण हम लोग सब जानते हैं, किंतु वो उपाख्यान कहानी का गंभीर तात्पर्य है जो कि अनुधावन योग्य है। ठाकुर कहते हैं जे सभी नारायण है, ये उपनिषद का वाणी है, तो वो कैसे जीवन में उसको उतारे। अभी यहाँ पर जो नारायण का जो विद्यमानता का ठाकुर का स्वीकृति दे रहे हैं कि नारायण चारों ओर विराजमान है। उपनिषद में बताया ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यं जगत, सबके भीतर ही भगवान का जीता जागता उपस्थिति है, और वो याद करते हुए सबको सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पर ठाकुर कह रहे हैं कि आपका जो वचन, जो इलाज का विवरण क्या करना चाहिए, मैं 100% उसके ऊपर विश्वासी हूँ। क्यों? कारण मैं मानता हूँ कि ईश्वर ही विभिन्न रूप धारण करके हमारे सामने उपस्थित होते हैं हमारे कल्याण के लिए, और हमें क्या करना है, उसको स्वीकार कर लेना है एवं उनके निर्देश अनुसार जीवन को गठन करने का प्रयास होना चाहिए। तो एक महाभारत नारायण का उल्लेख करके ठाकुर कहते हैं कि मैं जो जीता जागता नारायण हमारे सामने विराजमान है, मैं उन्हीं का बात सुनूंगा। तो पहले बताया कि डॉक्टर ही नारायण है। हम जानते हैं, हमारे शास्त्र में कहते हैं औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि ही। स्वयं नारायण भगवान है, नारायण हरि
हमारे वैद्य, वो स्वयं वैद्य है। और ठाकुर कहते हैं वो भगवान का वाणी ही विधान कर रहे हैं, उसको ईश्वर ज्ञान में उनका वाणी ग्रहण करना चाहिए। तो इसका जस्टिफिकेशन देते हुए ठाकुर कहते हैं शुद्ध बुद्धि एवं शुद्ध आत्मा अभिन्न है। अर्थात भगवान न केवल हमारे आराध्य देवता है, वो हमारे चारों ओर विराजमान है एवं उसी का निर्देश स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम जानते हैं कि जो कहानी यहाँ पर उल्लेखित हुआ है वो प्रतीत करते वो हमें कंफर्म करते, वो पुष्टिकरण करते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं। वो महाबद रूप से भी विराजमान है एवं हाथी के भीतर भी वो विराजमान है। तो हमारे जीवन में यद्यपि सभी के भीतर ईश्वर है, तब भी उनके प्रकाश का तारतम्य है। हम ईश्वर के वाणी मानते हुए अगर जीवन में आगे बढ़े, तब हमारे जीवन का कोई विपत्ति नहीं रहेगा। अर्थात ईश्वर को लेके हमें आगे चलना चाहिए। ईश्वर के वाणी कैसे समझेंगे? जो हमारे मनोभाव, जब मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, उस पवित्र एवं शुद्ध मन में जो कुछ चिंतन होगा वो ईश्वर प्रेरित वाणी है। ठाकुर यही बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ठाकुर हमें अपने जीवन में प्रतिभात करके दिखा दे रहे हैं। मैं भगवान का सानिध्य, भगवान का वचन ही मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए भगवान स्वयं आके उपस्थित नहीं दे रहे हैं। भगवान वहाँ पर जो बंदोबस्त है उसको लेकर मोक्ष तक पहुँचाने के लिए बंदोबस्त कर देते हैं। इसलिए जो भगवान का जो निर्देश है वो हमारे मानसिक बुद्धि का विकास होने के बाद उसको तय करना चाहिए। ये प्रसंग हम और भी आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गुरुत्वपूर्ण विषय है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार है। शाम को संध्या रीति की बुरात काली कीर्तन होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।